अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 150 से अधिक अरबी के मिक्स जुमले जिसे हम याद करके किसी से भी अरबी में बात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता तीजी अंता, यानी कि तुम कब आओगे। मीता अरबिक में कब को कहते हैं, तीजी या फिर इजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं, और अंता अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता तीजी अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बसवी इंतज़ार, यानी कि मैं इंतज़ार करूँगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बसवी अरबिक में करूँगा को कहते हैं, और इंतज़ार अरबिक में भी इंतज़ार को ही कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं इंतज़ार करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बसवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माइर्जा, यानी कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, माँ या फिर ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और इर्जा अरबिक में वापसी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना माँ इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसमें फ़ायदा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा माफ़ी फ़ायदा, यानी कि इसमें फ़ायदा नहीं है। फिलहाजा का मतलब होता है इसमें, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और फ़ायदा अरबिक में भी फ़ायदा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें फ़ायदा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें नुकसान है, यानी कि अगर किसी से कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता फी खसारा, यानी कि तुम्हें नुकसान है। अंता अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फी खसारा अरबिक में नुकसान है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और खसारा अरबिक में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें नुकसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता फी खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह तरीका मुझे पता है, यानी किसी भी तरीके को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ हाजा तरीका, यानी कि यह तरीका मुझे पता है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और तरीका अरबी में तरीका को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तरीका मुझे पता है, इसे अरबिक में बोलेंगे अना आरिफ हाजा तरीका। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने पैसा चुरा लिया, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यख्फा फुलूस, यानी कि उसने पैसा चुरा लिया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, यख्फा अरबिक में चुराने को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने पैसा चुरा लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ यख्फा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वक़्फ़ इंदल बाब, यानी कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और वक़्फ़ अरबिक में रुकनी, यानी कि खड़ा होने को कहते हैं, और इंद या फिर इंदल अरबिक में पास को कहते हैं, और बाब अरबिक में दरवाज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वक़्फ़ इंदल बाब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो हमारे साथ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल माना, यानी कि चलो हमारे साथ आओ। यल्ला यानी कि चलो, और ताल अरबिक में आओ या फिर आने को कहते हैं, और माना अरबिक में हमारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो हमारे साथ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला
ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतश मुश्किल, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और मुश्किल अरबिक में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, यानी किसी भी बात को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत एश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत यानी कि आप, तुम या फिर तुम्हें, एश या फिर उश यानी कि क्या, और दखल अरबिक में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश दखल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश ज़ालान मिन्नी, यानी कि क्यों गुस्सा हो मुझसे। लेश यानी कि क्यों, और ज़ालान यानी कि गुस्सा हो, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश ज़ालान मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम काम कब दोगे, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीताती शुगुल, यानी कि तुम काम कब दोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता आती अरबिक में कब दोगे को कहते हैं। मीता यानी कि कब, और आती यानी कि दोगे या फिर देना, और शुगुल और इसके साथ अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम काम कब दोगे, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता आती शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इस महीने सैलरी चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ शहर इब्गा रातिब, यानी कि इस महीने सैलरी चाहिए। हाज़ शहर यानी कि इस महीने, और इब्गा रातिब अरबिक में सैलरी चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए, और रातिब यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि इस महीने सैलरी चाहिए, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाज़ा शहर इब्गा रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पहले पैसा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अव्वल इब्गा फलूस, यानी कि मुझे पहले पैसा चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। अव्वल अरबी में पहले को, और इब्गा फलूस अरबिक में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पहले पैसा चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अव्वल इब्गा फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत यानी कि आप, तुम या फिर तुमने, लेश यानी कि क्यों, और सव्वी ताखीर यानी कि देर कर दिया। हिंदी में कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश अरबिक में माफ़ करने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबिक में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कब जाना है, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता अबी रूह, यानी कि तुम्हें कब जाना है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अबी रूह अरबिक में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता
अभी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, यानी किसी भी बात को बताने को लेकर तुम अरबिक में बोलेंगे अना अल्लम बिदेन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अल्लम बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह बिदेन, यानी कि मैं बाद में जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में करूंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी बिदेन, यानी कि मैं बाद में करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सवी अरबी में करने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी सामान को, किसी चीज को लाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में लाऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना जी बिदेन, यानी कि मैं बाद में लाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में लाऊंगा या फिर लाने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में लाऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना जी बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में खाऊंगा, यानी खाना खाने को लेकर या फिर किसी भी चीज को खाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अकिल बिदेन, यानी कि मैं बाद में खाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अकिल अरबी में खाने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में खाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अकिल बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में देखूंगा, यानी किसी भी चीज को देखने को लेकर अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना शूफ बिदेन, यानी कि मैं बाद में देखूंगा। अना यानी कि मैं, शूफ यानी कि देखूंगा या फिर देखना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में देखूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना शूफ बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में पूछूंगा, यानी किसी भी बात को पूछने को लेकर किसी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इसाल बिदेन, यानी कि मैं बाद में पूछूंगा। अना यानी कि मैं, इसाल यानी कि पूछूंगा या फिर पूछना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में पूछूंगा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना इसाल बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, यानी किसी भी बात को बताने को लेकर अगर किसी को बोलना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अल्लम बिदेन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताऊंगा या बताने को, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अना अल्लम बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में कहूँगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना गुल बिदेन, यानी कि मैं बाद में कहूँगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, गुल अरबिक में कहूँगा या फिर कहने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में कहूँगा, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गुल बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बोलूँगा, यानी किसी बात को बोलने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना
कलाम बिदेन, यानी कि मैं बाद में बोलूँगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलूँगा या बोलने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बोलूँगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना कलाम बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बनाऊँगा, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी सामान या फिर खाने को बनाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सल्ले बिदेन, यानी कि मैं बाद में बनाऊँगा। अना यानी कि मैं, सल्ले यानी कि बनाऊँगा या फिर बनाना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बनाऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना सल्ले बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में निकलूँगा, यानी कि कहीं से निकलने को लेकर या फिर कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतला बिदेन, यानी कि मैं बाद में निकलूँगा। अना यानी कि मैं, यतला यानी कि निकलूँगा या फिर निकलना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में निकलूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतला बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में साफ करूँगा, यानी किसी भी चीज़ को या किसी सामान को साफ करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना तंजीफ बिदेन, यानी कि मैं बाद में साफ करूँगा। अना यानी कि मैं, तंजीफ यानी कि साफ करना, और बिदेन यानी कि बाद में। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में साफ करूँगा, तो अरबिक में बोलेंगे अना तंजीफ बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में धोऊंगा, यानी किसी भी चीज़ को धोने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गसिल बिदेन, यानी कि मैं बाद में धोऊंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। गसिल अरबिक में धोऊंगा या फिर धोने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में धोऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना गसिल बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में कोशिश करूंगा, यानी किसी भी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना हावल बिदेन, यानी कि मैं बाद में कोशिश करूंगा। अना यानी कि मैं, हावल यानी कोशिश करूंगा, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में कोशिश करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना हावल बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में जमा करूंगा या फिर मैं बाद में इकट्ठा करूंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अजमा बिदेन, यानी कि मैं बाद में जमा करूंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को अजमा अरबी में जमा करने, इकट्ठा करने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जमा करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना अजमा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में वापस करूंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को या फिर पैसों को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना रज्जा बिदेन, यानी कि मैं बाद में वापस करूंगा। अना यानी कि मैं, रज्जा यानी कि वापस करना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में वापस करूंगा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रज्जा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में शुरू करूंगा, यानी किसी भी काम को शुरू करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना इबदा बिदेन, यानी कि मैं बाद में शुरू करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को इबदा अरबिक में शुरू करने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में शुरू करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना इबदा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में ले जाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को ले जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना शील बिदेन, यानी कि मैं बाद में ले जाऊंगा। अना यानी कि मैं, शील यानी कि ले जाना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में ले जाऊंगा,
यानी कि किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो अरबी में बोलेंगे आना शील बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं बाद में चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला बेदैन बगा, यानी कि अभी नहीं बाद में चाहिए। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, ला अरबी में नहीं को, बेदैन अरबी में बाद में को, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी नहीं बाद में चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला बेदैन इबगा। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अहताज अलहिन, यानी कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और मा अहताज अरबिक में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा अहताज अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो क्या तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल अंत तिबगा, यानी क्या तुम्हें चाहिए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और तिबगा या फिर इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत तिबगा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।